ये राक्षस हमारे यज्ञों को होने नहीं दे रहे हैं। आज मैं अंतिम बार यज्ञ का आयोजन करके ये निश्चय करूंगा कि दुष्टों का संहार होगा या मुझे इस वन क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। से हरि नाम संकीर्तन भी नहीं हुआ है, तो मैं पहले थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन कर लेता हूँ और फिर यज्ञ करने का प्रयास करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
यज्ञ का आयोजन करता हूँ, देखता हूँ कि ये राक्षस क्या आज भी मेरे यज्ञ को विध्वंस करेंगे या मेरे यज्ञ को पूर्ण होने देंगे। आज अंतिम बार और यज्ञ कर लेता हूँ। हे वायु देवता, हे वरुण देवता, इस आश्रम के समस्त अंदर और बाहर पवित्र कर दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम महामृत्युंजय विदं नामम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कोटमंडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कायत्रीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च दुर्गा प्रतीता उक्तेनि तानि नामानि ब्रह्माणे महात्मना नमो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नामम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इदं महामृत्युंजयं नामम्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नामम्। विश्वानि देव सवितुर्धृतानि पराशो यद्भद्रं तन्मया शुभ नमो नमः स्वाहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नामम्। और सज्जन भगवान की भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वाह वाह हमें घी खाने को नहीं मिलता और ये साधु महात्मा जंगल में एक बंद करो महाराज चल कर मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। हमें घी खाते हो
करूं क्या? एक युक्ति मैं ध्यानस्थ होकर देखता हूं कि निकट भविष्य में कोई आशा की किरण बाकी है कि कहीं यज्ञ संपन्न हो जाए या सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कभी मुनिवरी मणि कीनी विचारा, कभी मुनिवरी मणि कीनी विचारा, प्रभु अवतारे हो हरण नहीं पारा। तो प्रभु ये बात है, आप अयोध्या में बाल लीला कर रहे हैं। अब आशा ही नहीं पूर्ण आशा है, मैं अयोध्या जाऊंगा प्रभु। सबसे पहले आपके जी भर दर्शन करूंगा, अपना जीवन कृतार्थ और सफल करूंगा। महाराजा दशरथ से मैं आपको लेकर आऊंगा और इस वन क्षेत्र को राक्षसों से विलीन करवा दूंगा और यज्ञ और अनुष्ठान भी सुरक्षित हो जाएंगे, जिससे यहाँ की प्रजा और सृष्टि का कल्याण होगा। तो मुझे प्रभु के दर्शन के लिए और उन्हें यहाँ बुला लाने के लिए चलना चाहिए। उधर विश्वामित्र सरयू नदी में स्नान करके अयोध्या नगरी को जाते हैं और महाराज से विनय सुनाते हैं। अरे दरबारियों, कहिए गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो। आप महाराज से कहिए कि विश्वामित्र जी उनका दरबार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है महाराज, अभी आ जाता हूँ। महाराज प्रणाम। खुश रहिए मंत्री। देखिए महाराज, बताइए। ऋषि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मंत्री, गुरु विश्वामित्र का आना हुआ है? जी। उन्हें आदर के साथ पहलों में लाया जाए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गयो ले विप्र समाजा। हे मुनिवर प्रणाम। कल्याण हो राजन, चिरंजीवी भवा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रुआनी। हे गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद राजन। चरणी पखारी कीनी अति पूजा, मोहि समियाजी धन्य नहीं दूजा। हे गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। आपके चरण मेरे यहाँ पर पड़े। तुम इक्ष्वाकु वंश के हो राजन, आप ऐसा क्यों न कहोगे? आपका हृदय बड़ा उदार है। के ही कारणी आगमन तुम्हारा, कहो तो कराती न लागई पारा। हे गुरुदेव, कहिए किस कारण से आपका आना हुआ है और ये दास आपकी क्या सेवा कर सकता है? हे राजन, कहिए गुरुदेव। मेरे आने का कारण सुनो। सुनाइए गुरुदेव। अशो
जाचन में कुआया ये गुरुदेव मैं जिस वन क्षेत्र में रहता हूँ, जब हमारे ऋषि मुनि विप्र ब्राह्मण जाके दोनों आ जाए और अनुष्ठान करते हैं, चलो लाए बच्चे तो राक्षसों के झुंड हमारे यज्ञों में हड्डी पेट खून मांस आदि के टुकड़े डालकर यज्ञों का विध्वंस कर देते हैं। अच्छा गुरुदेव, हे राजन, तुम तो जानते हो कि यज्ञ सृष्टि के लिए कितने आवश्यक है। जी गुरुदेव, क्योंकि सृष्टि में यज्ञों का समावेश बड़ा महत्वपूर्ण है। जी गुरुदेव, इस संबंध में मैं आपको बताऊंगा कि संपूर्ण सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं। जी गुरुदेव बताइए। इन 4 प्रकार के जीवों में अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के जीव होते हैं। जी गुरुदेव, जिन जीवों का जन्म जीव के साथ पैदा होता है उनको जरायुज प्रकार के जीव कहा जाता है, और जो अंडे के द्वारा जन्म प्राप्त करते हैं उनको अंडज प्रकार के जीव कहा जाता है। पसीने आदि से पैदा होने वाले जीवों को स्वेदज प्रकार के जीव कहा जाता है, और जो बीजों से अर्थात जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको उद्भिद प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। जी गुरुदेव, अब आप कहोगे कि यज्ञ कैसे आवश्यक है सृष्टि के लिए? यदि यज्ञ नहीं होंगे तो वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि नहीं होगी तो सृष्टि नहीं होगी, अर्थात यज्ञ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो ये वनस्पति नहीं होगी, और जब वनस्पति नहीं होगी तो जो 3 प्रकार के और जीव जंतु हैं, हम प्राणी हैं, सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, ये वनस्पति के ऊपर निर्भर है। अगर ये नहीं होगी तो कैसे जीवित रह पाएंगे सारे सृष्टि के लोग? अर्थात संपूर्ण सृष्टि यज्ञों के बिना नष्ट हो जाएगी। जी गुरुदेव, इसलिए मैं तुम्हें आज परखने आया हूँ, तुम्हारी जांच करने आया हूँ। मेरा प्रयोजन ये है राजन, सुनो। सुनाइए गुरुदेव। हृदय पर हाथ रख लेना, बहुत कठिन प्रयोजन है मेरा। गुरुदेव, अनुज समेती देहो रघुनाथा, नित गर्भध में हो सनाथा। आज मैं तुम्हारे बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण को अपने साथ लेने आया हूँ। जब यज्ञों का पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे तब मैं आपके दोनों पुत्रों को वापस लौटा दूंगा। आप मुझे अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए। अरे नाथ, चौथी बनी पायो तुर्की चारी जी, पायो तुर्की चारी जी। गुरुवर, हेलो, ये 20 रुपए। हे मुनिवर, ये तुमने क्या मांगा? अरे ख्याल करते मेरे चौथे बल की ओर, मुझे बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त हुए हैं और मुनिराज तुम ये मांग के चले आए।
सुनिए मुनिवर, मांगे हूँ भूमि धैर्य दानी को स्वामी, धैर्य दानी को दादी। सारी बाती देव हूँ आज तेरो का स्वामी, आज तेरो दादी। हे गुरुदेव, अरे राज्य मांग ले लेते, मैं वो भी दे देता, लेकिन मुझे कोई आवश्यकता होती तो मुझे ले चलते, मैं आपके साथ चलता। सुनिए गुरुदेव। नहीं राजन, मुझे राज की आवश्यकता नहीं है। मुझे सृष्टि के कल्याण के लिए आपके दोनों पुत्रों की आवश्यकता है। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं और हैं भोले भाले नादान रे, केरल विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में। वचन कहो सब चारों चौथे बन गए। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन अब शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो सब चारों चौथे बन के हैं। वैसे तो चारों पुत्र मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। हे मुनिवर, मेरे पुत्र चारों चौथे पल के हैं। हे नाथ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हे राजन, मैं तुम्हारे पुत्र पुरोहित से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मेरी भी व्यवस्था है। मैं भी करूँ तो क्या करूँ? सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हारे पुत्रों की बहुत आवश्यकता है। मेरे कल्याण के साथ साथ तुम्हारे पुत्रों का भी कल्याण होगा। आप मुझे दोनों पुत्रों को सौंप दीजिए राजन। हे मुनिवर, अरे कैसे दे दूं? मेरे चौथे पल में पुत्र हुए हैं, लेकिन बुढ़ापे के वही सहारे हैं। हे मुनिवर, जरा जरा से बच्चे हैं, आपकी किस प्रकार सहायता कर पाएंगे? वो ऋण विद्या नहीं जानते हैं मुनिवर। हे राजन, इन बातों से तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम इतना पुत्र मोह में फंसे हुए हो। इनके कल्याण के लिए और सृष्टि के कल्याण के लिए दोनों पुत्रों को मुझे दे दो। नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता।
वशी जी आया थे कभी वशिष्ठ रहो विक्रम हो जावा नम संदेशी नासिक पावा। राजन क्या कर रहे? कैसे दास हो? कैसे विलाप कर रहे? आज हमारी आंखों में आंसू। हे गुरुदेव, मेरे विश्वामित्र जी आए हैं और वो राम लक्ष्मण को मांगने आए हैं दैत्यों की रक्षा के लिए। हे गुरुदेव, आप ही बताइए, मुझे चौथे पन में पुत्र प्राप्त हुए हैं, भला उनके लिए मैं कैसे दे सकता हूँ राज? क्या ऋषि विश्वामित्र जी गुरुदेव। और अपने साथ राम लक्ष्मण के लिए लेने आए थे और आपने इनकार कर दिया राजन? जी गुरुदेव। यही आपने अनर्थ किया। कहाँ है ऋषि विश्वामित्र? आइए ऋषि। विश्वामित्र जी ऋषिराज, हम तो कुशल पूर्वक है, आप अपने कुशलता सुनाइए और आप यहाँ पर आने का कारण बतलाइए। मैंने कारण महाराज को बता दिया है। यज्ञों की रक्षा के लिए मैं इनके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया हूँ और जब यज्ञ सुरक्षित हो जाएंगे मैं इनको वापस कर दूंगा। राजन, जिस समय हमने नामकरण संस्कार किया था उसी समय हमने आपको बतलाया था कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि चारों वेदों के तत्व है। इनका जन्म इस पृथ्वी पर से भार हरण करने के लिए हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यदि ऋषिराज यज्ञ की रक्षा के लिए आपके दोनों पुत्रों को मांग रहे हैं तो इसमें आप इनकार क्यों करते हैं? ठीक है गुरुदेव। दोनों पुत्रों को बुलाया जाए और ऋषिराज के हाथों में सौंप दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम लक्ष्मण महलों में हाजिर हो। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लगाए बहु भांति सिथाए। मेरी प्राणी नाथी सोती दो, तुम्हें मोनी पिता आनी नहीं को। लीजिए नाथ, हाथ में हाथ इनका देता हूँ। सुत चारों चौथे बन गए हैं, लेकिन इतना फिक्र याद रहे, मेरी नाजों से बड़े नाजों से पाले हैं। हे राजन, ये आपने इन दोनों पुत्रों का दायित्व पिता समान मुझे मानकर दिया है, तो इनका कल्याण जिस प्रकार भी होगा, एक पिता अपनी संतान के लिए कितने यत्न करता है, वही यत्न में अपने पुत्र जानकर इनके साथ करूंगा। आप चिंता ना करें। ठीक है मुनिराज। हे वत्स राम, चिरंजीवी बाबा। कहिए गुरुदेव। हे वत्स लक्ष्मण, तुम्हारे पिता बड़े उदार हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश सनातन से ही परम वंश है, श्रेष्ठ वंश है। ऐसा वो मेरे लिए क्यों ना करते? आप एक काम करिए। कहिए गुरुदेव। अपनी माताओं से और आज्ञा ले आइए। ठीक है गुरुदेव। के चरणों में वंदन और नमन करके आइए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। गुरुदेव के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी बाबा, चिरंजीवी बाबा। सौंपे भूप ऋषा है सोती बहु